अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ कि हिस्ट्री सीरीज़ में आज हम कायदे अवाम और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी से मुतल्लिक दो दिलचस्प वाक़यात बताएंगे कि किसने कहा था कि भुट्टो साहब भाग गए और जवाब में भुट्टो ने क्या कहा था। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि भुट्टो के भारतीय होने का आखिर मामला क्या था और अयूब खान ने भुट्टो को ज़बरदस्ती लंदन क्यों भेजा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल कब क्या हुआ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि दिलचस्प तारीख़ी वाक़यात और सियासी कहानियों से मुतल्लिक बनने वाली हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बचपन के दोस्त और भारतीय पार्लियामेंटेरियन व मारूफ सहाफ़ी पीलू मोदी अपनी किताब ज़ुल्फ़ी मेरा दोस्त में लिखते हैं कि जब 1965 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई और फिर ताशकंद समझौता हुआ तो अयूब और भुट्टो के दरमियान इख्तलाफ हो जाने के बाद भुट्टो कुछ वक्त के लिए बिल्कुल बैठ गया। इसकी एक वजह ये थी कि उससे अयूब का यकीन उठ गया था और उन्होंने ज़ुल्फ़ी से सलाह मशवरे करना बंद कर दिए थे। लेकिन अयूब ने तय कर रखा था कि जब उसकी मर्ज़ी होगी तब वो ज़ुल्फ़ी को निकालेगा। दरअसल अयूब ने भुट्टो को बुलाकर कह दिया था कि अगर भुट्टो ने बात बढ़ाने की कोशिश की तो उसके सख्त और ख़तरनाक नताइज उसे भुगतने होंगे। आखिर में अयूब ने भुट्टो को ज़बरदस्ती बीमारी की छुट्टी देकर लंदन भेज दिया और इस तरह उसे अपनी वजारत से निकाल दिया। अपनी वजारत से बरतरफ कर देने के बाद अयूब ने देखा कि भुट्टो पर काबू रखना रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए वो भुट्टो को तंग करने और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। भुट्टो का तो यहाँ तक कहना है कि एक मरतबा अयूब ने भुट्टो के कत्ल की साजिश की थी और अपने मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए उसने चंद लोगों को इस साजिश में शामिल किया। महकमा खुफिया पुलिस और दीगर सरकारी अफसरों को भुट्टो, उसके ख़ानदान के लोगों और उसके दोस्तों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। एक मरतबा तो अयूब सरकार ने नेशनल असम्बली में यहाँ तक ऐलान कर दिया कि भुट्टो दरहकीकत पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी है। भुट्टो के बारे में पीपल पार्टी के साबिक वज़ीर कौसर नियाज़ी अपनी किताब दीदावर की दास्तान हयात ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो में लिखते हैं कि मुल्तान के होटल शेज़ान के इस्तकबालिया में तशरीफ़ ले जाने के लिए भुट्टो ने जिस रास्ते का इंतखाब किया उस पर गुंडे मुकर्रर कर दिए गए थे कि वो जगह जगह भुट्टो की कार पर पथराव करें और अगर वो फिर भी ना रुकें तो उन पर हमला कर दिया जाए। मगर जब भुट्टो प्रोग्राम के मुताबिक दूसरे रास्ते से शेज़ान के अंदर पहुंच गए तो हुकाम को इसकी इत्तला मिली। उस वक्त तक सपासनामा शुरू किया जा चुका था। भगदड़ के आलम में गुंडों को शेज़ान के बाहर जमा किया गया। उन दिनों होटल की इमारत ज़ेर तामीर थी। अभी सपासनामा शुरू ही हुआ था कि खिड़कियों और शीशों पर ईंट पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। गुंडे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। बाहर पुलिस उनकी हौसला अफजाई कर रही थी। इस्तकबालिया में शरीक मेहमानों ने आगे बढ़कर गुंडों से 10 ब-10 लड़ाई शुरू कर दी। शेज़ान के बैरों ने भुट्टो साहब के आगे मेज़ें खड़ी कर दी थीं। उनकी नज़रों से ओझल हो जाने की वजह से किसी ने कहा भुट्टो साहब भाग गए और भुट्टो साहब ने मेज़ को एक तरफ हटाकर डांटते हुए कहा शट अप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें ताकि तारीख़ के पोशीदा औराक में मौजूद दिलचस्प वाक़यात के मुतालिक आप जान सकें। बहुत शुक्रिया।